नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे मैथ में फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसके 3 पार्ट आप लोगों को मिल चुके हैं। पहले पार्ट में हमने क्या करा था, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट। दूसरे पार्ट में हमने करा था कि जो हमारे विभक्ति के नियम होते हैं उन नियमों को हमने याद कराते हैं कि अगर हमें कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए 8 7 5 4 3 6, अगर हमें इस तरीके की कोई संख्या दे रखी है तो हमें कैसे पता लगेगा। एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि ये संख्या निम्न में से कोई ऑप्शन दे दिया, हमें 5 8 9 16, ठीक है। ये हमें 4 संख्या दे दी, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन मिले हमें और उसने पूछा कि निम्न में से किस अंक से यह संख्या पूरी की पूरी विभक्त होगी यानी कि कट जाएगी। तो हमने नियम पढ़े थे कि लास्ट की कोई संख्या अगर इससे कटे तो वह पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। उसी से अगर लास्ट के 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी विभक्त होगी किससे, 8 से। तो हमने चेक करा 5 और 4 32, ठीक है। 8 पंजे 40, 3 हमारे पास शेषफल बचा और 8 चौक 32। तो ये क्या हुआ, ये हमारी संख्या 8 से नहीं कटी, अंतिम 3 अंक। तो ये संख्या पूरी की पूरी जो है 8 से विभक्त नहीं होगी। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन करे अपने। अब उसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे कि और अब किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है या और वो कहाँ तक अपना माइंड चला सकता है। तो उसके बाद दोस्तों मान लिया मैंने कोई संख्या लिखी 6 8 7 गुना 9 9 9। तो मुझे क्या करना है अब मुझे करना है कि ये 3 अंक और ये 3 अंक, 3 अंक की एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, इनकी मुझे आपस में क्या करनी है, गुणा। भाई बीच में कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह दिया हुआ है, गुना का चिन्ह। अगर बीच में गुना का चिन्ह है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपस में इन संख्याओं को गुना करना पड़ेगा। तो अगर हम इनको गुना करने लगे तो क्या होगा दोस्तों, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा हम लोगों को। तो उसके बाद हमें क्या करना है, कौन सा और तरीका हम अपना सकते हैं। तो दोस्तों मैं 6 8 7 इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। बीच में गुणा का चिन्ह लगाया और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर लिखा 1000 -1। क्या मैं इस संख्या को इस तरीके से लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि ये तो 999 है और यह मैं 1000 में से कितने माइनस कर रहा हूँ, 1। तो जो संख्या बचेगी कितनी बची, 999 ही बचेगी। क्लियर, समझ में आया तक। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जितनी भी जीरो हैं, ठीक है, जितनी भी जीरो आपके पास आएंगी वो सारी की सारी जीरो आप लोगों को इसके पीछे लगा देनी है, ठीक है। इसके पीछे मैंने ये सारी की सारी जीरो रख दी। 3 जीरो थी, तीनों जीरो मैंने इसके पीछे रखी। अब उसके बाद क्या करा, यहाँ पर दोस्तों कितनी संख्या, 1। तो 1 की गुना मुझे करनी है इसके अंदर। अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता, मान लिया 1 की जगह यहाँ पर 2 होता, तब भी मैं 2 की गुना इसी संख्या के अंदर करता। अब मेरे पास 1 है तो मैं 1 की गुना करूँगा इस संख्या के अंदर, और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो आएगी 6 8 7, ठीक है। 6 8 7 मेरे पास संख्या आई और इस संख्या को मैं इस संख्या में से क्या करूँगा, माइनस कर दूँगा यानी कि घटा दूँगा। अब घटाने के बाद क्या मिलेगा मेरे को,
भाई यहाँ पे मैंने देखा यहाँ 0 है, मैं नहीं काट सकता, तो मैंने एक हासिल ले लिया। तो यहाँ क्या हुआ 10, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 1, 9 में से 6 3। तो ये संख्या कितनी थी दोस्तों? अब 7 थी। मैंने एक हासिल लिया तो कितनी बची यहाँ पर? 6 8 6। तो ये गुना करने पर हमारे पास उत्तर इसका आ जाएगा। तो क्या है दोस्तों, अगर हम गुना करने बैठे तो हमें क्या है, टाइम काफ़ी लग जाता है। तो हमें क्या करना है, एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाना होता है ताकि कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अभी तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो लगभग आप लोगों को लगा होगा कि 3 से 4 मिनट के आसपास लगभग मेरे को टाइम लग गया होगा क्वेश्चन समझाने में आपको। अगर मैं इसको आपको बिना समझाए करूं तो दोस्तों लगभग 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड का टाइम मेरे को लगेगा। उससे भी कम लग सकता है, पर 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 30 सेकंड के आप इसको 15 सेकंड में भी सॉल्व कर दोगे। क्लियर? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने रब करा। अब अगला क्वेश्चन लिखेंगे 2, क्या लिखा, 2056 इंटू में क्या लिखना है, अब इंटू में लिखेंगे 9 8 और 7। क्लियर? मैंने यहाँ पर ये संख्या लिखी। तो अब दोस्तों ये देखना, 1000 में और इस संख्या में कितने का डिफरेंस, 1000 में और इस संख्या में कितने का डिफरेंस, यानी कि अंतर कितने का आया? अंतर आया दोस्तों 13 का। क्लियर? तो इस संख्या को मैं एज इट इज उतार दूंगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा के इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर रख लिया। अब क्या करना है मेरे को, ये संख्या मैंने ऐसी की ऐसी उतारी और कितनी जीरो यहाँ पर, 3 जीरो। तो ये 3 जीरो मैंने यहाँ पर इसके पीछे लगा दी। अब उससे आगे क्या करना है भाई, जो ये संख्या है मेरे पास 13 की मैं इसके अंदर गुणा करूँगा और गुणा करने के बाद जो संख्या मुझे प्राप्त होगी उस संख्या को मैं इसमें से माइनस करूँगा और मेरे को आंसर मिल जाएगा। अब क्या करना दोस्तों, आप लोग इसको खुद सॉल्व करना और मेरे को एक बार कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना कि आप लोगों का आंसर क्या है। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका आंसर सही आया है या नहीं। सेम वही क्वेश्चन है, याद रखना हमेशा, जितनी जीरो इधर, अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, कितने 9 4, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा 1 2 3 4, 10,000 वो क्या है 9,999। अगर 10,000 में से मैं 1 माइनस कर दूँ तो मेरे पास वही बचेगा ना 9,999। तो सेम वही है, चाहे यहाँ पर कितनी भी जीरो हो, आपको उस चीज़ से नहीं घबराना, बस डिफरेंस देख के वो यहाँ पर रखना और डिफरेंस की गुना करनी है इस संख्या के अंदर, और जो संख्या हमें प्राप्त होगी गुना करने के बाद वो संख्या में इस पूरी संख्या में से घटा देनी है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 1904 गुणा 1904। क्या दोस्तों मेरे पास 1904 गुणा 1904। अब देखो दोस्तों, अगर मैं 1904 को 1900 और प्लस 4 लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं 1900 प्लस 4, तो क्या होगा, इस संख्या को मैं लिखूंगा A और इसको लिखूंगा B। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें कोई संख्या नहीं दे रखी, हमें सिर्फ
a का स्क्वायर दे रखा है, तो मैंने 1900 लिखकर इस संख्या को बनाया a और इधर 4 लिखकर इस संख्या को मैंने बनाया b। क्लियर? समझ में आया कि क्यों लिखा मैंने 1900 और 4? भाई 1900 लिखकर मैंने इस संख्या को a बनाया और यहाँ पर इसको मैंने 4 लिखा, इसको मैंने संख्या को क्या बना लिया? b। अब दोस्तों फिर यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया, 1900 प्लस 4, ठीक है, यही है ना सेम। तब क्या हुआ? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो कंडीशन बनी वो बनी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली कंडीशन। अब दोस्तों आप लोगों को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला पता है? नहीं पता तो एक बार नोट कर लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? समझ में आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले आपके लिए काम आने वाले हैं कौन से चैप्टर में? सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को सॉल्व करने में। हेल्प तो इसमें भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर भी कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन वाले भी आ जाते हैं। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, इसको a को और इसको b को, ठीक है, इनकी जगह रख देंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1900 का स्क्वायर a प्लस b प्लस 2ab। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख दी। अब क्या करना है दोस्तों मेरे को? अब ये करना है कि मैं इसका और इसका इन सब का स्क्वायर करूं। क्या करूं मैं? इन सब का स्क्वायर। तो मैंने इसका क्या करा दोस्तों? वर्ग करा। तो मेरे पास कौन सी संख्या आएगी? अब आप एक बार सोचो, अगर मैं इसका वर्ग करूं तो क्या मिलेगा? कहाँ तक जा सकते हैं? तो इसका वर्ग करने के बाद मेरे को संख्या मिलेगी, ठीक है, क्लियर? क्या संख्या मिली मेरे को? 61, हाँ सॉरी, एक जीरो रहेगी। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो है, तो मैंने 4 की 4 जीरो, भाई 1900 गुणा 1900, भाई ये वर्ग कर रखा है ना, तो 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो इसलिए मैंने बोला आपको 4 जीरो। तो ये 4 जीरो मैंने यहाँ पर उतार दी, और 19 का जो वर्ग होता है वो होता है 361। क्लियर? अब उसके बाद प्लस में इसका वर्ग लिखना है मेरे को। इसका वर्ग कितना है? 16। 4 का वर्ग दोस्तों 16 ही होता है ना। अब मैंने इन सब की आपस में गुणा करी, ठीक है। अगर मैं इनकी गुणा करूं, 9 चौक 36 का 6, 3 हमारे पास हासिल, और 3 की 1 में गुणा करी, 4 की 1 में मैंने गुणा करी, तो क्या मिला मेरे को? 4 और 3 जो हमारे पास हासिल था वो मैंने यहाँ पर लिखा, तो 7। ठीक है, 4 में मैंने 3 प्लस करा तो 7। अब मैं 2 की गुणा और इसमें करके देख लेता हूँ। ये 2 जीरो हैं, इनको हम अभी नहीं बाद में लिखेंगे लास्ट में। अब मैंने गुणा करी, यहाँ 12 का 2, 1 यहाँ 14 और 1 15, और ये 2 जीरो मैंने एज इट इज़ उतार दी, क्योंकि मैंने वो 2 जीरो क्या बोला था, इनको हम बाद में लिखेंगे। तो 15 200। तो ये हमारे पास क्या आ गया दोस्तों? इसका सॉल्यूशन आ गया। अब मैं इन सबको आपस में प्लस करूं तो क्या आएगा? 36 25, और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद 216। क्लियर? थोड़ी दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है ऐड करने की, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े बहुत। मैं नहीं, हर कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दोस्तों हर टाइप का आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये नहीं है कि आपको एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन कराऊं, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में आ रहा है,
और आपके पास इसलिए नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को, ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को 2-3 बार करें या 2-3 बार उसको समझे एक ही टाइप के क्वेश्चंस को। अब अगली टाइप क्या, 66 का स्क्वायर और फिर 34 का स्क्वायर तो बराबर क्या। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अगर इस तरीके से कोई भी हमें संख्या दे रखी है तो हम पहली संख्या को मानेंगे a और दूसरी संख्या को मानेंगे b। अब मैं इसको लिखूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब दोस्तों आप लोगों को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक बार तो इनको सभी को प्लस करो, ठीक है, और एक बार इन सभी संख्याओं को आपस में माइनस करो यानी कि घटा दो। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन संख्याओं को इनके अंदर फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो। तो मैंने यहाँ से लिखा 66 प्लस 34 गुणा में 66 माइनस 34। क्लियर? अब मैं इनको आपस में क्या करूँ, जोड़ूँ, ठीक है, इनको मैं आपस में जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिला यहाँ से 100। कितना मिला मेरे को यहाँ से? 100। अब मैं इन संख्याओं को आपस में क्या करूँ, माइनस करूँ यानी कि घटा दूँ। तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ से भाई, 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, 32 और 32 यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से मेरे को 100 मिला, यहाँ से 32 मिला और मैंने यहाँ पर रख दिया। अब मैं 32 के अंदर गुणा करूँगा 100 की, ठीक है। अगर आपको 32 के अंदर 100 की गुणा करनी हो, 1000 की गुणा करनी हो, 10,000 की गुणा करनी हो, कितनी भी गुणा करनी हो, ठीक है, सिर्फ ऐसी गुणा जिसके पीछे 0 हो। तो जितनी 0 है दोस्तों वो 0 इस संख्या को लिखकर इसके पीछे रख दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर। क्लियर? समझ में? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट नहीं किया तो एक बार दोस्तों अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को नोट ज़रूर कर लेना, क्योंकि रिमोट मेरा आप लोगों के हाथ में, जब मर्जी मुझे रोक सकते हो, जब मर्जी मुझे चला सकते हो, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ आपके इशारों पे नाचने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों, पहले तो मैंने एक संख्या लिखी थी इससे पहले वाली की 66 का स्क्वायर, ठीक है। एग्जामिनर या तो आपको डायरेक्ट इस तरीके से क्वेश्चन दे देता है या फिर दूसरा है एक और, वो क्या है 106 गुणा 106। क्लियर? 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 यानी कि 94 इंटू 94। क्लियर? इतना समझ में आया भाई? अब ये देखो, अगर हम a स्क्वायर करें, a स्क्वायर लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा, a इंटू ए, यानी कि a की 2 बार गुणा, यही हुआ ना इसका मतलब भाई। वर्ग का मतलब यही हुआ ना। अगर यहाँ घन होता 3 तो इसका मतलब होता a गुणा a, तो इसकी गुणा कितनी बार होती दोस्तों? 3 बार। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ चेक करो, गुणा कितनी बार दी गई? 2 बार। तो ये संख्या मैंने मानी a, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया था, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इंटू a माइनस b। तो अब इनको ऐसे रख दो, यहाँ से आया मेरे पास 200, इन दोनों को प्लस करके, और फिर इन दोनों को मैंने माइनस करा इस कंडीशन में रख के, तो मेरे पास यहाँ से क्या है दोस्तों 18, ठीक है, 18 आया भाई। ये 200 मेरे पास आया यहाँ से प्लस करने पर, और ये 18 मेरे पास आया यहाँ से क्या करने पर आया दोस्तों, माइनस करने पर। क्लियर है? माइनस करने पर मेरे पास, सॉरी दोस्तों 18 नहीं 12, ठीक है, मेरे पास आया 12।
क्लियर। यहाँ से मेरे पास क्या आया 12। अब मैं 12 की गुना करूँ किसमें 200 में, 200 गुना 12 तो क्या आया 2400 इसका आंसर। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वो चीज़ भी मेरे को एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन और मिले आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो बनाने का। ठीक है, ट्रिक लेके आऊँगा, टेंशन मत लो। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लेके आऊँगा जो सिर्फ ट्रिक से होंगे। आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं आप लोगों को उन क्वेश्चन में तरीका नहीं, सिर्फ ट्रिक बताऊँगा जो कि हर उस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई हो सके। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों 217 गुना 217 प्लस 200 गुना 17, 200 गुना प्लस में 183 गुना 183। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर माइनस का चिन्ह था, अब कौन सा चिन्ह है प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो साइन हमारा क्या हो गया चेंज हो गया। तो दोस्तों हमेशा याद रखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या करना है, हमें वो खुद बनाना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैं इसको दो तरीके में लिख सकता हूँ, 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से दोस्तों लिख सकता हूँ या नहीं भाई, 200 प्लस 17। भाई यहाँ पर तो डायरेक्ट 217 लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने इनको दो भाग में बांटा और लिख दिया 200 प्लस 17। तो मतलब तो इसका वही हुआ ना कि 217। क्लियर, मतलब इसका हुआ ना वही कि 217। अब इसके बाद क्या करना है, बीच में कौन सा चिन्ह था प्लस का, कौन सा चिन्ह था दोस्तों बीच में प्लस का। तो एक बार मैं इसको लिख देता हूँ 217 माइनस 200 माइनस 17। ये मैंने क्यों लिखा 200 माइनस 17 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर ये देखोगे 183, अगर मैं 200 में से 183 लाऊं तो मेरे को कितनी संख्या घटानी पड़ेगी 17। तो मेरे को 2 अंक वाली एक संख्या घटानी पड़ेगी जो कि हमारे पास है 17। तो कंडीशन दोस्तों सेम बन गई। कंडीशन कौन सी बन गई हमारे पास, बिल्कुल सेम। तो दोस्तों ये जो तरीका था ये कौन से वाले क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा था, एक बार आप लोग याद करके बताओ कौन से क्वेश्चन में था। एक बार प्लस और एक बार माइनस। ये था हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले में। भाई इसी तरीके का क्वेश्चन था ना वो, उसी में तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। अब क्या करना है, हमें जो इसका फॉर्मूला बना है अब हमारे पास, उस फॉर्मूले में हमें इसको पुट करना है। यहाँ से इसको रब कर लेते थोड़ा सा। तो ये संख्या क्या बनी मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। संख्या यही बनी ना दोस्तों मेरे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ से दे रखी थी। अब इसको मैं शॉर्ट तरीके में इसको लिखूँ इस सूत्र को, तो a प्लस बी स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में कौन सा चिन्ह प्लस का, और यहाँ पर क्या गया माइनस, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर इस संख्या को a माना और इसको b, इसी तरह यहाँ पर इसको a और इसको b। ठीक है, दोनों संख्या तो सेम है पर जो इनका उत्तर आएगा वो क्या होगा दोस्तों, वो बिल्कुल अलग होगा। तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला किस में लगता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर। तब अगर हम इस सूत्र को
खोलकर लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिख रहा है ना दोस्तों, मेरे को लग रहा है शायद आप लोगों को वहाँ तक मुश्किल दिखेगा, पर शायद दिख जाना चाहिए। ठीक है, तब क्या करना है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि हमारे पास a प्लस बी का, अब a माइनस बी का, तो a माइनस बी का क्या है, होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखना, इस क्वेश्चन को मैं इसी कंडीशन में पुट करता हूँ, तो 200 का स्क्वायर प्लस b की जगह हमने क्या लिया 17, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है 2ab। तो ab की जगह क्या लेना है हमें 200 गुणा 17, और बीच में दोस्तों कौन सा साइन था। अब आप एक चीज़ याद करना, बीच में जो साइन दिया गया था, में जो चिन्ह दिया गया था, वो कौन सा चिन्ह था दोस्तों हमारे पास, प्लस का। कौन सा था, प्लस का। देखो ये रहा ना, यहाँ पर प्लस का साइन दिया, हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और अब सेम इस कंडीशन में हम इसको पुट कर देंगे। तो 200 का स्क्वायर गुणा प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 2ab, तो गुणा 200 गुणा 17। क्लियर। अब क्या करना है, इनको आपस में हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, इनको आपस में एक बार आप लोग काट के देख लेना, क्योंकि अगर मैं कराऊंगा तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा ये। तो बस यहाँ पर आपने रख दिया, यहाँ माइनस है, तो ये सारे साइन जो इधर से यहाँ पे माइनस के, उनको आप आपस में काट लेना, तो आपका क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है वो किस टाइप का है, क्योंकि दोस्तों थोड़े लेंथी क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी बन जाएगी, और आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते, जहाँ तक मुझे लगता है। बस थोड़ी बहुत वीडियो देखते हो 2-4 मिनट, फिर आप चले जाते हो। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर पूरी वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा। ठीक है, पूरी वीडियो देखने पर ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। क्लियर है। 287 इंटू 287, मैंने एक संख्या लिखी 287 और 287, इनकी गुना करी, फिर लिखा 269 इंटू 269। फिर उसके बाद क्या करा दोस्तों, अब आप मेरे को खुद बताओगे कि ये जो फॉर्मूला है कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला इसके अंदर बन रहा है वो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। 2 इंटू 287 इंटू 269। अब आप लोग मेरे को खुद बताओ कि इसके अंदर कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, इनकी कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई इस संख्या को a माना मैंने, इसको b माना, तो a वाली संख्या ये रही और b वाली संख्या ये रही। क्लियर, आया समझ में। 2ab कहाँ से आया। अब 2ab, ये जो मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कौन से वाले फॉर्मूले को खोलकर बनता है, कौन से फॉर्मूले को खोलकर बनता है, ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला तो यहाँ पर रखा हुआ है, इस फॉर्मूले को हम खोलते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आता है, खुला हुआ हमारे पास फॉर्मूला रखा हुआ है। तो अब हमें इसको इसमें यहाँ पर कंडीशन में पुट कर देना है और हमें क्या मिलेगा, आंसर। तो a क्या है हमारे पास 287, और हमारे पास जो है b वो है 269।
269। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ। अब क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करा तो यहाँ से मेरे को प्राप्त हुआ 18 और 18 का होल स्क्वायर। दोस्तों 18 का स्क्वायर यानी कि 18 का वर्ग क्या होता है, 324। कितना होता है, 324। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 324। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे हिसाब से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में और जो हमारे बाकी के क्वेश्चंस बच जाएंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर। मार्कर में लगता है इंक भी थोड़ी सी कम है, तो इसी वजह से एक ही क्वेश्चन करेंगे और जो बाकी के क्वेश्चन बच जाएंगे, लगभग इतने ही क्वेश्चन बचेंगे, ज़्यादा नहीं, उनको हम अगली वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट अगर इस वीडियो में करा दूं तो दोस्तों वीडियो लगभग 1 घंटे से ऊपर की चली जाएगी और आप लोग 10 मिनट से एक्स्ट्रा तो वीडियो देखते ही नहीं है। ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे, वीडियो थोड़ी सी छोटी बनाएंगे ताकि आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है 589 इंटू 589 का होल स्क्वायर। क्या लिखा मैंने, 589 का 187 इसका मैंने क्या लिखा, होल स्क्वायर। फिर आगे 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर। तो एक बार मैंने क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिया, ठीक है। दूसरी बार में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिया। भाई ये लिया ना मैंने, एक बार मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक बार a माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर नीचे बटे में भी कोई संख्या दी हुई है हमें, नीचे बटे में भी कोई संख्या दी है, वो क्या है, 589 इंटू 187। ठीक है, क्या है, 589 इंटू 187। अब दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर मैं इस साइन को यहाँ पर गुना से हटाकर माइनस कर देता हूँ, ठीक है, गुना वाला नहीं, गुना वाले बहुत हो गए, एक माइनस वाला कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको मैं माइनस वाला क्वेश्चन बना देता हूँ। यहाँ पर बीच में जो चिन्ह है वो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि गुना के चिन्ह वाले क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए। अगर हम माइनस के चिन्ह वाला क्वेश्चन करेंगे तो हमें एक थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका सूत्र क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुणा में, गुणा नहीं, अब यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और बटे में कौन सी संख्या, a और b, बटे में ab। अब एक चीज़ दोस्तों याद करना कि मेरे पास जो ये संख्या थी, ठीक है, ये संख्या मैं इसके अंदर रखूं या इसको ऐसी सॉल्व करूं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व बड़े प्यार से हो जाएगा। अब क्या करना, यहाँ पर दोस्तों अगर ये माइनस का चिन्ह है ना, तो ये क्या करेगा, अंदर के सभी चिन्हों को आपस में पलट देगा, यानी कि बदल देगा। तो ये यहाँ पर प्लस से माइनस और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पर माइनस का चिन्ह आता है तो ये अंदर के दोनों चिन्हों को आपस में बदल देता है। तो इन चिन्हों को मैंने आपस में बदल लिया, प्लस को माइनस और माइनस को मैंने प्लस कर दिया। क्लियर। अब दोस्तों
बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब मेरे पास क्या बचा, 2ab, ठीक है, और प्लस 2ab। मेरे पास कितने ab बचे और बटे क्या है मेरे पास, बटे में ab, तो 2ab और 2ab, 2 और 2 4, तो कितने ab बचे मेरे पास, 4ab, और बटे में मेरे पास क्या है, ab। अब ab से ab कट गया तो क्या बचा मेरे पास, 4, क्या आ गया 4 इसका आंसर। क्लियर दोस्तों, इसका आंसर आ गया 4। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दोस्तों YouTube पे पढ़ाने का एक्सपीरियंस अलग होता है और ऑफलाइन पढ़ाने का अलग। YouTube में दोस्तों ऐसा होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि YouTube का मतलब ये है कि बहुत से बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, उनसे हमें अपना रिजल्ट चाहिए। ऑफलाइन में तो हमें रिजल्ट मिल जाता है, पर जो है ना ऑनलाइन YouTube से रिजल्ट के चक्कर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हम YouTube पे भी पढ़ा सकें। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से लेके चलेंगे आप लोगों को। तो ऑफलाइन में मेरे को पढ़ाते हुए कम से कम 2-2.5 साल हो चुके हैं। 2-2.5 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन मैं सिर्फ अभी आया हूँ। ठीक है, किस लिए आया हूँ, UPSI के लिए। UPSI का टारगेट बनाकर चलेंगे और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को क्रैक करेंगे। क्लियर है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों तक